हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल हक कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको टोटल जो ऑब्जेक्टिव है वो 65 ऑब्जेक्टिव है। यूट्यूब पे कहीं भी किसी भी किताब में आप जाके देख लीजिए, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। तो आइए एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आसानी से आप इसे जो है अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू गांधी जी हुज माइट वाज ब्रोकन, यानी गांधी जी के अनुसार किसकी ताकत, माइट का मतलब क्या होता है ताकत, तो किसकी ताकत थी जो कि ब्रोक हो गई, मतलब कि टूट गई। फ्राहो, रोमन, जार या पार्शियन। तो सही आंसर जो इसका है कि फ्राओ, द माइट ऑफ द फ्राहो वाज ब्रोकन, यानी कि फिरौन के बल टूट गए। आपने अगर पढ़ा होगा किताब तो इसके अंदर दिया हुआ था। सही आंसर आपका जो क्या है ए है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस, क्या चीज, बर्ड, क्रिएचर, एनिमल, नन ऑफ दिस। सही आंसर आपका बर्ड, ए आंसर आपका सही है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इज एन अनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि इसमें से कौन ऐसी सिविलाइजेशन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, ये है कि वो अपनी चाहत को दिन दुगुना रात चौगुना, मतलब कि अपनी चाहत की पूर्ति करते करते मर जाता है। तो कौन सा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन या एंशियंट सिविलाइजेशन। सही आंसर है मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके अंदर आपकी जो ह्यूमन वांट्स होती है, यानी मानव की जो ज़रूरत होती है उसको पूर्ति करते करते इंसान जो है मर जाता है। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन ह्यूमन वांट्स को जो है मल्टीप्लिसिटी, मतलब कि उसको बढ़ाता ही रहता है, यानी कभी तंग नहीं होता। और इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है कि ह्यूमन वांट्स जो होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है उसको रोकता है, उस पर पाबंदी लगाता है। समझ में आ गया। तो सही आंसर आपका जो क्या है ए, यानी कि तीसरा का जो आंसर है वो ए है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 4, नथिंग कैन इक्वल द सोन बाय आवर एंसेस्टर। आपका पहला पैराग्राफ का है, आपको आता होगा सीड। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता बराबर हमारे पूर्वजों के सप्ताह की जो बीज है, उसके बोए गए जो बीज है वो उससे बेहतर बीज कहीं नहीं हो सकती, मतलब कि हमारी सप्ताह से बेहतर कोई सप्ताह नहीं है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 में देखिए, दीज डिड नॉट रोब पीपल, दीज ऋषिज एंड फकीर या वकील्स एंड बैद, ऑल ट्रू, नन ऑफ दीज। यहाँ पे सही आंसर है वकील्स एंड बैद। दीज वकील एंड बैद डिड नॉट रॉब पीपल, ये वकील और जो बैद होते हैं डॉक्टर, वो लोगों को नहीं लूटते थे। ये जो है सही आंसर है बी। समझ में आ गया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि प्रत्येक लाइन का ट्रांसलेट किया हुआ जो किताब हम लोग का रेनबो स्नैपशॉट है उसको जरूर पढ़िए। इसमें से आपकी सारी की सारी ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व हो जाएगी। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 6, आवर एंसेस्टर सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, हैप्पी रिलेटेड कंडीशन या फिजिकल कंडीशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर मेंटल कंडीशन होगा, यानी हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो खुशी जो होती है वो दिमाग से आती है। अगर आपका दिमाग साफ हो, तरोताज़ा हो, तो आपको खुशी मिलेगी, या फिर दिमाग में जो बोझ बैठा लीजिएगा तो आपकी खुशी खत्म हो जाएगी, आपको कभी जिंदगी में खुशी प्राप्त नहीं होगी। समझ में आ गया। तो सही आंसर आपका जो है ए है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोम राइटिंग, यानी कि पीपल जो लोग के जो है यूरोप के जो लोग हैं वो किससे इंस्पायर थे, ग्रीस और रोम से, या इजिप्ट या रोम से, या इंडिया या रोम से, या पार्शियन या रोम से। सही आंसर ये है, ग्रीस और रोम की जो किताब थी उससे जो है इंस्पायर हुआ, क्योंकि रोमन जो है सबसे पहला सम्राट था जिसने जो है ईसाइयत कबूल की थी। और आपको मालूम है कि यूरोप में जो है सबसे अधिक संख्या में कौन है, ईसाई हैं। इसकी वजह से जो ग्रीस और रोम जो है यहाँ पे जो है ईसाइयत, मतलब कि जो जीसस क्राइस्ट का या फिर जो क्रिश्चियन जो धर्म है वो फला फूला। तो जितनी भी किताब है उसके अंदर आपको जो रेफरेंस मिलेगा वो ग्रीस और रोम का मिलेगा। समझ में आ गया। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीस एंड रोम राइटिंग। राइटिंग का मतलब यहाँ पर हो गया किताब। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फॉर इंडिया टू रन आफ्टर इज कोड सर्टेन डेथ, यानी इंडियन के लिए, यानी भारत के लिए
पीछे भागना, रन आफ्टर मतलब किसी चीज़ के पीछे भागना। तो भारत के लिए पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। किस चीज़ के पीछे भागना? मटेरियलिज्म के पीछे भागना, गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना, यूरोपियन सिविलाइजेशन के पीछे भागना। तो सही आंसर बी है, गोल्डन फ्लीस। समझे? गोल्डन फ्लीस में मैंने आपको कहानी सुनाया था। गोल्डन फ्लीस ये एक लोक गाथा है जो कि इजिप्ट की लोक गाथा है। इसे यहाँ पे हम नहीं बयान कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ की जानकारी हासिल करनी है तो आप चले जाइए यूट्यूब पे, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन ऐसे करके लिखिएगा, तो पूरा का पूरा चैप्टर यानी पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 24 तक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके हम लोग पढ़ाते हैं। ये हमारी विशेषता है। और सिर्फ पढ़ाते हैं नहीं, उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन भी रहता है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 9, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड द रिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट। यानी कौन ऐसा इसके अंदर जो सिविलाइजेशन है, जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन ऐसा सिविलाइजेशन है जो सिखाता है क्या चीज़? रिस्ट्रिक्शन मतलब कि लगाम लगाना। किस चीज़ पे? अपॉन द वांट्स यानी ज़रूरत पे लगाम लगाना। कौन ऐसा सिविलाइजेशन है जो सिखाता है? यूरोपियन सिविलाइजेशन सिखाता है, या मॉडर्न सिविलाइजेशन सिखाता है, या फिर एंशियंट सिविलाइजेशन सिखाता है, या नन ऑफ दिस? तो सही आंसर है एंशियंट सिविलाइजेशन यानी पुरानी सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यता। पुरानी सभ्यता मतलब इंडियन सभ्यता, यानी इंडियन सिविलाइजेशन। कहीं यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 हो सकता है, इंडियन सिविलाइजेशन या फिर जो है एंशियंट सिविलाइजेशन। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी पुरानी सभ्यता या भारतीय सभ्यता, यानी कि भारत की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। समझ में आ गया? तो सही आंसर सी है आपका। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 10, इज स्टिल साउंड एट द फाउंडेशन। इजिप्ट, पर्शियन, इंडिया, चाइना। इंडिया इज स्टिल साउंड एट द फाउंडेशन। मतलब ये हुआ कि भारत अभी भी अपने नींव का मतलब हो गया कि आप उसकी जो आधार है, उसकी जो सिद्धांत है, भारतीय जो सत्ता का जो सिद्धांत है, उस पे अभी भी खड़ा हुआ है, अडिग खड़ा हुआ है, बिना हिले डोले खड़ा हुआ है। समझ में आ गया? आगे चलते। इज लार्जली मेंटल कंडीशन। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव में, पीछे के ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया है इज लार्जली मेंटल कंडीशन। क्या चीज़? हैप्पीनेस, यानी खुशी जो है वो दिमागी चीज़ है, मतलब कि दिमाग से रिलेटेड होता है। अगर दिमाग आपका साफ सुथरा है तो आपको खुशी रहेगी आपकी ज़िंदगी में। अगर आपके दिमाग में बोझ पड़ा हुआ है तो आपको कभी ज़िंदगी में खुशी नहीं मिल सकती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 12, बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द क्या चीज़? डेवलपमेंट, ओल्ड कल्चर, सिविलाइजेशन, फाउंडेशन। तो यहाँ पे जो है इंडिया इज साउंड एट द फाउंडेशन, साउंड एट द फाउंडेशन, यानी अपने नींव पे जो है खड़ा हुआ है। अडिग मतलब कि अचल, मतलब कि बिना हिले डोले अपने जो नींव है, नींव का मतलब यहाँ पे हो गया कि उसकी जो सिद्धांत है उस पर अभी तक जो है अटल है, मतलब उस पर अभी तक जो है ठहरा हुआ है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो पढ़ते हैं किताब, वो चैप्टर, वो किसके द्वारा लिखी गई है? जाकिर हुसैन के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, मनोहर मालगांवकर, या कमला दास? गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 14, महात्मा गांधी वर्क रिवील दैट ही वॉज द क्या चीज? ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर ऑफ चेस्ट, ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, ग्रेट पर्सन। तो सही आंसर आपका सी है, ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ डॉट 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 अबे द परमानेंट गुड फॉर द मोमेंट्री प्लेजर। तो यहाँ पे हम आपको जो आंसर आपका सही है वो है बार्टरिंग अवे। बार्टरिंग का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पहले क्या था कि पहले करेंसी, रुपया, पैसा नहीं होता था पुराने ज़माने के अंदर। वहाँ पे क्या होता था कि अगर मान लीजिए आपको एक गाय खरीदनी है और आपके पास 10 भैंस है, तो उसमें से एक भैंस उसको दे देते हैं जिस आदमी को से गाय खरीदते हैं, और उससे जो है एक गाय आप ले लेते हैं। मतलब कि सामान के बदले सामान देते हैं। जैसे आपको चावल की ज़रूरत है, आपके घर में गेहूँ बहुत ज़्यादा है, तो आप गेहूँ दे दीजिए उसको, चावल उससे ले लीजिए। तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता है, बार्टरिंग अवे, मतलब कि एक्सचेंज। यानी कि हम लोग जो है डेंजर में है, हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि जो परमानेंट गुड है, मतलब कि जो अस्थाई जो सुख है, उसको मोमेंट्री प्लेजर, मतलब कि क्षण भर की जो सुख है उसके साथ हम उसका सौदा कर रहे हैं। बार्टरिंग अवे मतलब कि सौदा करना। तो हम उसकी जो सौदा कर रहे हैं, किसकी? जो अस्थाई सुख है वो, उसका सौदा किसके साथ कर रहे हैं? क्षण भर के सुख के साथ कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये आंसर जो आपका सही है ए। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 16, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इज नॉट टू विटन इन द वर्ल्ड। पहला लाइन, पहला पैराग्राफ का, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, ईडी लगा हुआ है, इवॉल्व्ड। कभी कभी एग्जाम में आपको जो वर्ब का जो फॉर्म होता है उसको भी जो है चेक करता है। तो यहाँ पे इवॉल्व लिखा हुआ है, तो आप इवॉल्व में क्लिक कर दिया नहीं,
आपको सही जो इसका है द सिविलाइजेशन हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ईडी लगा हुआ है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। हु डेयर नॉट थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, इसका माने हुआ कि किसको अपना जो एडवाइस है, अपनी जो सलाह मशवरा है वो भारत पे नहीं थोपनी चाहिए। चाइनीज़ को, इजिप्शियन को, यूरोपियन को या पार्सियन को। सही आंसर यूरोपियन, यानी कि यूरोप के जो वासी हैं उसे अपना एडवाइस भारत पे नहीं थोपना चाहिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 18, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ इजिप्ट एंड सीरिया, ग्रीस एंड रोम। हमने आपको बताया था पिछले में कि ग्रीस और रोम जो है इससे जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है प्रभावित है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 19, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे फोर फादर मतलब कि हमारे पूर्वज ने मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं किया। पहला नंबर है वी वुड बिकम स्लेव ऑफ इट, कि हम उसके जो गुलाम बन जाते, या इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी चीज़ नहीं थी, या इट्स पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो है सो वातावरण को पॉल्यूट करती है, गंदा करती है, या नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है इट वी वुड बिकम स्लेव ऑफ इट, यानी कि हर काम अगर मशीन से करने लगेंगे तो हमारी वजन बढ़ जाएगी, हम जो है सो मतलब कि कोढ़ी जो होता है ना, कोढ़ी हो जाएंगे हम लोग। तो इसलिए हमारे फोर फादर ने मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपने हाथ पैर से जो है जो काम कर सको उसको अपने हाथ पैर से करो, मशीन का जो हर चीज़ में सहारा लेना की आदत मत डालो। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 20, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यानी कि भारतीय सप्ताह, यूरोपियन सप्ताह जो है भारत के लिए क्या है, गुड है, अच्छा है, लॉजिकल है, या रियून है। रियून माने बर्बादी, मतलब यूरोपियन सप्ताह भारत के लिए बर्बादी का सबब बनेगा। अगर भारतीय सप्ताह को छोड़ के अगर हम यूरोपियन सप्ताह में चले जाएंगे तो भारत की जो सप्ताह है, भारतीय लोग जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। समझ में आ गया। ये आंसर, सही आंसर आपका जो है सी है। ऑब्जेक्टिव नंबर 21, द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया एंड दैट इज अर ग्लोरी, यानी कि इस सबों के बीच भारत क्या हुआ, रिमेन प्रोग्रेस, बढ़ता रहा, या रिमेन हिंड्रेंस, यानी कि उसके बाधा आती रही भारत के राह में, या रिमेन इमूवेबल, यानी कि अडिग रहा, या रिमेन एडल्ट्रेटेड, मतलब कि इसके अंदर जो है सो बुराई पैदा होने लगी। तो सही आंसर है इसका इमूवेबल, यानी इन सबों के बीच दुनिया बदलती रही लेकिन भारत की जो सत्ता है, भारत अपनी सत्ता पे इमूवेबल रहा, एकदम अडिग रहा, मतलब कि ना उससे हिला डोला, कुछ नहीं किया। समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर होगा इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, यानी इन सबों के बीच भारत अचल रहा और यही इसकी महिमा है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 22, द रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हार्ट, यानी कि जो सही में जो हैप्पीनेस यानी खुशी जो आती है या सेहत जो सही रहता है वो किस चीज़ से होता है, आवर हार्ट से यानी हमारे दिमाग से, या आवर माइंड यानी हमारे दिमाग से या हमारे दिल से, या फिर आवर हैंड एंड फीट, यानी कि प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड एंड फीट, यानी हमारे जो हाथ पाँव का सही इस्तेमाल करना से हमारे अंदर जो है खुशी और जो है हमारी जो हेल्थ जो है अच्छी रहती है। तो सही आंसर जो है आपका सी है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 23, हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग ऑफ रिलीजन स्पिरिट सोल, इसका सही आंसर ऑल ट्रू। इसका जो लाइन ये होगा, हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन द थिंग ऑफ रिलीजन स्पिरिट एंड सोल, यानी कि जो यूरोपियन सप्ताह है उसने मैटेरियलिज्म में, भौतिकवाद में यानी सांसारिक वस्तु की खोज में इसने जो अपना ध्यान लगाया, लेकिन हिंदुइज्म जो है उसने क्या किया, उसने जो है सो धर्म, अंतरात्मा और जो है सो अंतरात्मा और उसके बाद जो आध्यात्मिकता में, इसमें जो है इन्होंने खोज किया, इसको जो है बढ़ाने, इसके प्रचार प्रसार में काम किया। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 24, महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज पिताजी, बापू और फादर ऑफ नेशन, है ना। तो इसका जो सही आंसर है बापू और फादर ऑफ नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को हम लोग बापू भी कहते हैं या राष्ट्रपिता भी कहते हैं। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 25, द स्वॉर्ड ऑफ किंग वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ ऋषिज, फकीर, एथिक्स, ऑल ट्रू, सही आंसर सी है। यानी कि द स्वॉर्ड ऑफ किंग यानी राजाओं की तलवार जो है घटिया साबित हुई, किसके तलवार के आगे, एथिक्स यानी शिष्टाचार के तलवार के आगे। समझ में आ गया। इसको याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत बार पूछता है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 26, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हिंदुइज्म स्टिल अलाइव अप टू टिल नाउ, यानी कि गांधी के अनुसार ये जो हिंदुइज्म है वो अभी तक क्यों टिका हुआ है, अभी तक क्यों जिंदा है,
इसके साथ जो आया हुआ सिविलाइजेशन है, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, पार्शियन हुआ, रशियन रोमन सिविलाइजेशन था, ये सारी की सारी सभ्यता टूट के खत्म हो गई, इसका नामो निशान नहीं है। लेकिन भारतीय सभ्यता यानी हिंदुइज्म की जो सभ्यता है वो अभी तक जिंदा है। क्यों है, इसका क्या रीज़न है? तो देखिए, पहला आंसर है, पहला जो आपका है ऑप्शन, बिकॉज इट हैज़ रेसिस्टेड द ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म, यानी इसने जो है रेसिस्ट करना का मतलब रोकना, अपने आप को जो है उससे परहेज करना। तो इन्होंने जो क्या किया, जो हिंदुइज्म की सभ्यता जो थी वो इसलिए बची हुई है क्योंकि इसने जो है मटेरियलिज्म यानी संसारिक वस्तु की जो भोग विलासिता है उससे परहेज किया खुद को, या उसको अपना लिया। बिकॉज इट हैड एक्सेप्टेड द ऑनर्स ऑफ मटेरियलिज्म, कि इसने जो है अपना लिया मटेरियलिज्म यानी संसारिक वस्तु की जो भोग विलासिता है उसको अपना लिया। नॉन ऑफ देम सी, या फिर आंसर नंबर जो है आपका डी, ऑल ट्रू। तो सही आंसर ए है। ए क्यों है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बिकॉज क्योंकि इट हैड यानी कि जो हिंदुइज्म है यानी कि भारतीय जो सभ्यता है उसने रेसिस्ट किया, परहेज किया खुद को, ऑन रस ऑफ मटेरियलिज्म यानी कि जो भौतिकवाद है उससे अपने आप को परहेज किया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 27, हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज। ग्रीस हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, रोमन हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, या चाइना हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज। सही आंसर है बी, जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज। समझ में आ गया? We have had no system of competition, materialism, life crowding, ये सही आंसर है, life crowding competition. We have had no system of life crowding competition. Life crowding का मतलब हो गया जीवन भ्रष्ट, यानी ऐसा कंपटीशन जो आपकी जीवन को भ्रष्ट कर दे, ऐसा कोई कंपटीशन हमारी सभ्यता के अंदर नहीं है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द मोरल पाथ या पाथ ऑफ ड्यूटी। ये सही आंसर है, पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता एक ऐसा आचरण है जो इंसान को पॉइंट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का पथ बतलाती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 30, हु एमंग द फॉलोइंग लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। कौन है जिसने जो है ग्रीस और रोम के लेखनी से, इसकी किताब से जो है सबक सीखा? पीपल ऑफ इजिप्ट, पीपल ऑफ यूरोप, या इंडिया, या चाइना। सही आंसर इसका ये है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 31, महात्मा गांधी बॉर्न इन एंड डाइड इन, यानी महात्मा गांधी कब पैदा हुए, कब मरे? सही आंसर है 1859 में 69 में इनकी पैदाइश हुई और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 32, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नॉट नेसेसरी, नेवर बी नेसेसरी। सही आंसर है नेसेसरी, यानी कि कुछ हद तक शारीरिक जो है विश्राम, शरीर को जो आराम देना, ये भी ज़रूरी है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 33, आवर एंसेस्टर अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, यानी हमारे बाप दादाओं ने हमें क्या किया, एक्सप्लेन किया कि प्लेजर और लग्जरी क्या होती है, या चांस दिया हमें कि लग्जरी और प्लेजर क्या होती है, या डिसवेडेड यानी रोक दिया हमको लग्जरी और प्लेजर से, मतलब कि सुख सुविधाओं भोग विलासिता से रोक दिया। तो सही आंसर सी है कि हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलासिता से रोका। आगे चलते हैं। An ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion, snare। सही आंसर आपका जो है सी है, delusion and snare, यानी कि अनगिनत नंबर की जो है मतलब अनंत जो है सो अपनी चाहत को पालना और फिर उसको पूरा करना, ये एक जो है डिल्यूजन है। एक जो है सो डिल्यूजन का मतलब मोह माया और स्नेर का मतलब जाल है। ये एक ऐसा जाल है जिसके अंदर कोई इंसान फंस गया तो जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल सकता। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 35, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक हैप्पी। वेल्थ मतलब दौलत और लग्जरी मतलब सुख सुविधा। डू नॉट मेक हैप्पी, किसको हैप्पी नहीं कर सकता? इंडियन को, या फिर एक इंसान को, या गांधी को, या बर्ड को। सही आंसर अ मैन, यानी कि दौलत और जो है सुख सुविधा इंसान को हैप्पी, खुश नहीं रखता। जो इंसान जितना दौलतमंद होता है उतना दुखी होता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 36, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, एस्ट्रोलाइट, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये यूरोपियन लोग जो है भारतीय लोग पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके लोग जो होते हैं अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, जाहिल होते हैं, और एस्ट्रोलाइट होते हैं मतलब हट्टी किस्म के होते हैं। ये गलत है। समझ में आया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 37, द कॉमन पीपुल लिव्ड एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, मतलब कि जो आम इंसान होते थे भारत में वो रहते थे
क्या विलेज के अंदर, या फिर जो है स्वतंत्र रूप से रहते थे, या शहर के अंदर रहते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिपेंडेंटली, यानी जो भारतीय लोग थे वो इंडिपेंडेंटली मतलब अपना खुद का व्यापार छोटा मोटा धंधा करते थे, और जो है फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, यानी कि थोड़ा खेती बाड़ी करते थे, और जो है खुशी के साथ बिना किसी पे कोई नौकरी पेशा किए बिना अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे। समझ में आया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 38, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू कोट, मतलब कि जो ऑर्डिनरी रूल थी, जो नियम बनाए गए थे गांव के अंदर, वो क्या था? कन्फ्रंट, यानी कोर्ट्स को जो है सो कोर्ट को कन्फ्रंट करना, मतलब कोर्ट को चुनौती देने के लिए बनाया गया था, या अवॉइड, कोर्ट को बचाने, कोर्ट से बचने के लिए बनाया गया था, या कोर्ट को चैलेंज करने के लिए बनाया गया था, या कोर्ट को रोकने के लिए बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, यानी कि जो नियम बनाए गए थे वो कोर्ट से बचने के लिए बने थे। समझ में आ गया? फ्राउ वेयर द रूलर्स ऑफ एंशियंट ग्रीस इजिप्ट, इजिप्ट के जो रूलर थे, इजिप्ट के रूलर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्राहो कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 14, आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर फ्रीडम, इंडल्जेंस, फेथ, नन ऑफ दिस, इंडल्जेंसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 41, गांधी टॉक अबाउट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं? बोल्ड फाउंडेशन, साउंड फाउंडेशन, इमूवेबल फाउंडेशन, एंशियंट फाउंडेशन। तो सही आंसर इसका है साउंड फाउंडेशन, यानी गांधी जी भारत के जो साउंड फाउंडेशन है, मतलब कि अडिग जो फाउंडेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 42, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, माई इनकाउंटर विथ इंग्लिश, या स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो सही आंसर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, जीवन गाथा है, वो किताब का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव नंबर 43, गिब्बन इज एसोसिएट विथ इटली, इजिप्ट, रोम, या पार्शिया? इटली से, यानी गिब्बन जो शहर था इटली का, जो बहुत ही फेमस और नामी था। ऑब्जेक्टिव नंबर 44, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेस बिकॉज, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें रोका लिप्त होने में, किससे? इट इज़ आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेस, यानी हमारी भोग विलासिताओं को रोका हमारे पूर्वजों ने। क्यों? क्योंकि इट इज़ बैड, ये खराब था। वी बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म, ये, या मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। तो इसका सही आंसर ये है कि हमारे पूर्वजों ने हमें भोग विलासिता से रोका। क्यों? क्योंकि जितना इसको पालेंगे उतना इसकी चाहत बढ़ेगी, और फिर जो है इसकी पूर्ति करते करते आप जो है मर जाइएगा, लेकिन ये पूर्ति नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 45, गांधी जी विजिटेड चंपारण इन, यानी गांधी जी जो है कब जो है चंपारण में विजिट किए, कब चंपारण गए? तो इसका सही आंसर आपका 1918 ईस्वी में ये जो है गांधी जी चंपारण यानी बिहार आए। ऑब्जेक्टिव नंबर 46, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ वर्शिप ऑफ मटेरियल, या इट इज़ अ वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, या इट इज़ अनअडल्टेड मटेरियलिज्म। तो इसका आंसर है ऑल ट्रू, सही, सबका सब सही है। यानी व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज़ अ वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, यानी कि ये जो है भोग विलासिता की पूजा है। इट इज़ अ वर्शिप ऑफ ब्रूटिनस, यानी कि ये हमारे अंदर भाव शून्यता जो है, निर्ममता जो है, उसकी पूजा है। इट इज़ अनएडल्टेड, अनएडल्टेड का मतलब होता है कंप्लीट मटेरियलिज्म। ये जो है पूरी की पूरी मटेरियलिज्म यानी भौतिक बात पे जो है खड़ा हुआ है, टिका हुआ है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 47, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ आर टू बेंडिंग टू रेसिस्ट, इंडियन इन्वेंशन, मॉडर्न इन्वेंशन, एंशियंट इन्वेंशन, यूरोपियन इन्वेंशन। यहाँ पे गलत है आपका आंसर, ये जो आंसर से होगा बी, सम ऑफ द मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, यानी कि कुछ जो है आधुनिक आविष्कार ऐसे हैं जिसे आप जो है जिससे आप खुद को नहीं रोक पाइएगा। जैसे कि इंटरनेट जो है, ये क्या है? मॉडर्न इन्वेंशन है, यानी कि आधुनिक आविष्कार है, और इससे कोई भी आदमी नहीं बचा। हर इंसान को अब जो है कम से कोई भी चीज़ करना है तो नेट पे कीजिए। अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है तो नेट पे कीजिए, है कि नहीं? तो इसका सही आंसर है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू बेंडिंग टू रेसिस्ट। समझ में आ गया? ये किताब जब तक नहीं पढ़िएगा आपको ऑब्जेक्टिव, आप सोचते होंगे कि यहाँ से ले लेंगे
उस चैनल से उठा लेंगे, ऑब्जेक्टिव आपकी बन जाएगी, नहीं। आप एक एक लाइन को पढ़िए। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एक किताब आती है, रेनबो स्नैपशॉट करके जो किताब आती है, ये किताब का नाम है पार्ट 2। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो 9065829862 पे आप जो कॉल कर सकते हैं और आपको हम गाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इस किताब में पूरी चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन आंसर भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, समरी भी है, पूरी की पूरी कंप्लीट कोर्स हम लोग करवाते हैं। आप जो है अगर अधिक जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 48, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ द, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मनी, थिंग्स या मटेरियल एंड ब्रूटिनस। तो सही आंसर है ब्रूट, मटेरियल एंड ब्रूटिनस। ऑब्जेक्टिव नंबर 49, द इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। यानी कौन ऐसा इसमें है जिसने ये सोच लिया कि वो ग्रीस और रोम की जो किताब पढ़ के उसकी गलतियों से बच जाएंगे। तो यहाँ पे यूरोपियंस, द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 50, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, यानी कि सादी जिंदगी और उच्च विचार किसकी मोटो यानी किसका जो है सिद्धांत है, वेस्टर्न फिलोसफर का सिद्धांत है। समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 51, वी आर बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस मेड, वी आर डेजल्ड, हम लोग जो है चकाचौंध, यानी कि जैसे कोई लाइट मारता है आपके आंख पे तो कोई चीज़ सुझाई नहीं देता, उसी तरह से जो वेस्टर्न साइंस ने जो तरक्की की है उससे हम जो चकाचौंध हो चुके हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 52, द टेंडेंसी ऑफ सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, मतलब कि कौन ऐसा सिविलाइजेशन है जिसकी जो टेंडेंसी है, जिसकी जो मतलब कि खासियत है, विशेषता है कि वो मोरल बीइंग को बढ़ाता है। इंडियन सिविलाइजेशन या फिर जो है सो यूरोपियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सिविलाइजेशन की ये टेंडेंसी है, ये इसकी जो खासियत है कि इंसान की जो मोरल है, मतलब जो शिष्टाचार है, उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पर कभी इंडियन भी आ जाएगा, यहाँ कभी जो है एंशियंट भी आ जाएगा, ANCIENT, एंशियंट, ये दोनों भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन में रह सकता है। तो कोई भी हो, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पुरानी सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता यानी कि पुरानी सभ्यता। तो ये दोनों ऑप्शन आपको आ सकता है, जिसमें जो भी ऑप्शन अगर होगा उसी पर आपको टिक मार्क करना है या उसी को जो है रंगना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 53, द ऑफ अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर, द सॉवरीन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर। सॉवरीन का मतलब क्या होता है, हुकूमत। तो अर्थ पे, पृथ्वी पे जो हुकूमत है वो घटिया है ऋषि और फकीर की से, क्योंकि ऋषि और फकीर के अंदर मोरल, मतलब कि मोरल एथिक्स होती है, मतलब कि उसके अंदर जो है सो शिष्टाचार होती है, लेकिन राजा के अंदर शिष्टाचार नहीं होती है। राजा सिर्फ ये चाहता है कि कितना अधिक से अधिक जो है भूभाग पर कब्जा करे और उस पर हुकूमत करे, ताकि उसकी जो माया है वो सारी दुनिया के अंदर जो है फैले। समझ में आ गया। लेकिन ऋषिज और फकीर जो होते हैं वो मोरल मतलब शिष्टाचार को बढ़ावे में विश्वास करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 54, द गुजराती इक्वेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती के अंदर जो सिविलाइजेशन का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, गुड पर्सन, गुड कैरेक्टर, गुड कंडक्ट, गुड कल्चर। सही आंसर है गुड कंडक्ट। समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 55, हु हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ प्रोडिंग कॉम्पिटिशन, यानी किसके पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता नहीं है, चाइनीज़ के पास, इजिप्शियन के पास, यूरोपियन के पास या इंडियन के पास। सही आंसर है इंडियन। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, यानी कौन ऐसा ये सभ्यता है जो कि आप अपने पूर्व महिमा में नहीं है। ग्रीस, इजिप्ट, रोम, बोथ ANC, मतलब ग्रीस और रोम जो है अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। आंसर जो आपका डी है होगा। समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 57, इंडियाज ग्लोरी इज दैट, यानी भारत की जो महिमा है वो क्या है, वेरी एंशियंट, ये बहुत पुरानी है, या फिर इंडिजीनियस यानी देसी है, स्वदेशी है, या इमूवेबल। सही आंसर है इमूवेबल। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। समझ में आ गया, ये है आंसर आपका सही। 59, मैनी थर्स देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन स्टीडी, कईयों ने जो भारत पे अपने जो है सलाह थोपा, लेकिन भारत जो है वो अभी तक जो है जैसा का तैसा खड़ा रहा। ऑब्जेक्टिव नंबर 60, वी हैव मेनी थिंग फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, वी हैव बोरोड, हमने बहुत सारी चीज़ है जो कि वेस्टर्न लिटरेचर से लिया है, जो अच्छी चीज़ थी हमने वेस्टर्न लिटरेचर से अपनी ज़िंदगी में उठा कर लाया है। ऑब्जेक्टिव नंबर 61, वी डेयर नॉट चेंज
आवर कल्चर, यानी हमें साहस न करे चेंज करने की क्या चाहिए, हमारे कल्चर को, हमारे इंडिजिनियस एजुकेशन यानी हमारी स्वदेशी जो शिक्षा है उसको, या इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। सही आंसर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 62, हु हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग द लाइन ऑफ मेटेरियलिज्म। किसने जो है भारत को भौतिकवाद जो है यानी भोग विलासिता से रोका? ऋषि ने, फकीर ने, या हमारे पूर्वजों ने, या फिर खुदा ने, मतलब भगवान ने। सही आंसर गॉड। ये लाइन है, ऑब्जेक्टिव है आपका, जो आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव नंबर 63, वाई वी डी नॉट इन्वेंट मशीनरी। हम लोग मशीनरी क्यों नहीं आविष्कार किए? बिकॉज आवर फोर फादर डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो नहीं जानते थे कि मशीनरी किस तरह इजाद की जाए। या फिर बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव ऑफ मशीनरी, क्योंकि हम इसके जो हमने इन्वेंट मशीनरी इसलिए नहीं किया कि हम इसके गुलाम बन जाएंगे। या फिर बिकॉज वी वुड लॉस आवर मोरल फाइबर, कि हम अपनी जो है अंदर की जो मोरल फाइबर है उसको हम जो है सो लूज़ कर जाएंगे, हम उसको जो है सो उसको जो उसका क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा या गल जाएगा। तो सही आंसर इसका जो है बी एंड सी। ये इसका जो लाइन होगा, वाई वी डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज वी वुड बिकम स्लेव ऑफ मशीनरी एंड लूज आवर मोरल फाइबर, कि हमने मशीनरी इसलिए आविष्कार नहीं किया क्योंकि हम इसके गुलाम बन जाते और अपना जो मोरल फाइबर है उसको जो है खो देते हैं। ये सही आंसर है आपका। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर, लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, महात्मा गांधी यूज्ड डॉट 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 एंड डॉट 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 एज अ चीफ वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी महात्मा गांधी ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया ब्रिटिश सर के खिलाफ? तो सही आंसर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ऑब्जेक्टिव देखिए, इस तरह से हम लोग जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके हम लोग पढ़ाते हैं, एक एक करके, एक एक लाइन करके। जिस तरह से देखिए यहाँ पे देखिए, आई बिलीव, मैं मानता हूँ, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, भारत ने जो सत्ता विकसित की है, इज नॉट टू बीटन इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से अगर पढ़िएगा तो आपकी कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी। इसलिए हम आपको कहते हैं कि रेनबो स्नैपशॉट जो किताब है, इस किताब को परचेज कीजिए और घर बैठकर पूरी की पूरी तैयारी कीजिए। हमारा जो है इस बार 214 बच्चा जो है सो टॉप किया है। क्यों टॉप किया? क्योंकि इसको इस तरह से पढ़ाया गया, एक एक करके। पहले पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव, समरी, ये सारी चीज़ करवाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।